हेलो एवरीवन, आई एम प्रॉब्लम। मेरा नाम है प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस समय आपका क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम लोग सॉल्यूशन के पास पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा अभी प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है। पहला, अगस्त भी एंड हो गया। सितंबर और अक्टूबर सिर्फ 2 महीने मेरे पास हैं, जिसमें मुझे अच्छे से तैयारी करना है, बचे हुए सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन करना है। टाइम इतना जल्दी पास हो रहा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ किस सब्जेक्ट को पढूं, किस सब्जेक्ट को ना पढूं, कितनी जल्दी पढूं कि कितने आराम से पढूं, क्योंकि MCQ टाइप का एग्ज़ाम आने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम, स्कूल्स और कोचिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए हैं ऑफलाइन। तो हो क्या रहा है कि जब मैं स्कूल और कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं इतना थक जा रहा हूँ कि जो मैं अपना एक टारगेट लेके चलता हूँ कि घर आने के बाद 4 to 5 आवर्स का मैं पढ़ाई करूँगा, वो इफ़ेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन घट रहा है और फिर से मैं फोकस करने में घट जा रहा हूँ। थर्ड है प्रॉब्लम कि MCQ टाइप का एग्ज़ाम आने वाला है। जो भी चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ वो हर चैप्टर को पढ़ते समय मुझे ध्यान में रखना पड़ता है कि इससे MCQ टाइप का कैसे बनेगा। इतने सारे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, हाउ टू मैनेज इफेक्टिवली ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि काम तो मुझे सारे करने होंगे। स्कूल का होमवर्क से लेकर स्कूल का प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल हर एक चीज़ करना होगा, कोचिंग भी जाना ही है, काम भी घर का करना ही है और पढ़ाई भी करना है। So how to manage each and everything effectively, and for the 2 months which are left, how to focus for these 2 months very in a nice manner। कैसे मैं इस 2 महीने को इतना अच्छे से यूटिलाइज करूं कि मेरा पढ़ाई पूरा अच्छे से हो जाए, रिवीजन तक हो जाए और मैं पूरा प्रिपेयर्ड रहूं इन ऑल सब्जेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टर्मिनेशन एग्जामिनेशन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सॉल्यूशन। तो अभी आपने जितने भी प्रॉब्लम देखे सुने, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले काइंडली नोट हियर, यहाँ मैंने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है इसे समझ लो। फोकस फॉर फर्स्ट, इसका मतलब है हाउ टू फोकस फॉर फर्स्ट टर्मिनेशन एग्जामिनेशन टू कम फर्स्ट। ठीक है, अब सॉल्यूशन समझो कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। पहला है स्टॉप ओवर थिंकिंग। इसका मतलब जब आप स्कूल जा रहे हो, जब आप कोचिंग जा रहे हो, जब आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, तीनों वक्त में आप एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि यार एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, टाइम बहुत कम है, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना, इसमें ये कवर करना, इसमें ये बाकी रह गया। आप सिर्फ थिंक कर रहे हो प्रॉब्लम के बारे में। और यार इसका सॉल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, ट्राई टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। आप जो 1 मिनट सोच रहे हो कि यार इसमें इतना बाकी, इतना ये मैं कैसे करूँगा, पूरा घबरा रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को लेके इस 1 मिनट को आप लगाइए अपना सॉल्यूशन बनाने में कि मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, स्टॉप ओवर थिंकिंग। सेकेंड है जो थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया। एक्चुअली अभी क्या हुआ, जब ऑनलाइन वगैरह सब चीज़ सिस्टम हो गया, सो हमें पता है कि कुछ ऐप्स वगैरह की हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह हो गया या टेलीग्राम भी हो सकता है। बट इससे क्या हुआ कि ये 2 ऐप वगैरह जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे ये तो ठीक है, बट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और भी दूसरे ऐप पर जा रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं अपने में। एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो एक पर्सनल ग्रुप है, एक फ्रेंड का ग्रुप है, तो हज़ारों ग्रुप बन गए होंगे।
ये आपको बहुत ही डेविएट कर सकता अपने पाथ से, इसे समझ लो। ठीक है, मेरा पॉइंट ये नहीं कहना है कि आप अवॉइड कीजिए सोशल मीडिया को, ओके, क्योंकि आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह स्कूल वगैरह का वहीं पर आपको मिल रहा है। बट द मेन थिंग इज 2 मंथ्स आपको जो बचा है इसमें आपको बहुत ही फोकस होकर पढ़ना है। तो सबसे पहला काम करो कि जो अननेसेसरी ऐप है उसको तो डिलीट कर दो अभी। जस्ट पॉज द वीडियो एंड डिलीट दैट ऐप विच इज़ प्रिवेंटिंग यू टू फोकस, ओके। दूसरा है कि आप उन ग्रुप को एग्जिट कीजिए जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई फ़ायदा मतलब सिर्फ फालतू बात हो रहा, ताकि वो जब हटेगा तो आपका माइंड से टेंशन रिलीज़ होगा कि चलो यार अब उसका टेंशन नहीं रहने। तो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं हम लोग कि इसमें क्या बोला उसने, इसमें क्या कुछ नोटिस आ गया क्या, कुछ नया कोई किसी ने बताया क्या, कुछ होमवर्क वगैरह कोई बता रहा है या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन कोई हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो टेंशन है ये ख़त्म होगा आपका। थर्ड आपका सॉल्यूशन है चेंज योर माइंडसेट। इसका मतलब क्या है, आप जब स्कूल जा रहे हो या आप जब कोचिंग जा रहे हो तो क्या उसमें पढ़ाई नहीं हो सकती है? आप स्कूल जा रहे हो खाली स्कूल एंड करने के लिए कि इतने देर के बाद छुट्टी हो जाएगी, उसमें आप पढ़ने वाला जो ध्यान है वो लेके नहीं जा रहे हो। जब आप कोचिंग जा रहे हो तो आप कोचिंग करने जा रहे हो, वहाँ कुछ समझने जा रहे हो। ये हो सकता है कि आप ये माइंडसेट के साथ नहीं जा रहे हो कि मुझे कोचिंग जाना है, सिर्फ करके आना है, उसके बाद मैं जब घर जाऊँगा तब पढ़ूँगा। क्यों भाई, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकती है? कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? ऑब्वियसली हो सकती है। आप डाउट पूछिए और वहीं पर अपना सॉल्यूशन कीजिए, तो पढ़ाई तो वहाँ पर भी हो सकती है ना। तो ये है आपका माइंडसेट चेंज करना। अगर आप इस चीज़ को करते हो तो यार ये मेरा पर्सनल चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली बिलीव किया और इसे मैंने प्रैक्टिकली आजमाया भी है कि ये वर्कआउट करता है। जब तक मैंने सोचा कि स्कूल में जा रहा हूँ, यहाँ पर टाइम वेस्ट वगैरह हो रहा है, कोचिंग जा रहा हूँ यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अगर मैं इस थिंकिंग को उल्टा कर दूँ कि स्कूल जा रहा हूँ, जो मैम पढ़ा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर मैं उसे ध्यान दूँ तो अगर 6 चैप्टर किसी सब्जेक्ट में आ रहा है तो हो सकता है 3-4 चैप्टर मेरा ऐसे ही चला गया। लेकिन अब जो 2 चैप्टर बचा है, अगर मैं उसे स्कूल में अच्छे ध्यान से समझूं तो हो सकता है वो 2 चैप्टर मेरा स्कूल में कंप्लीट हो जाए और घर में आके जो बचा रहेगा वो मैं कर लूँगा। इससे क्या होगा, तो एटलीस्ट जो चला गया हो तो ठीक है, उसका कवर हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी जो आने वाला नेक्स्ट ईयर जो अभी करंटली चल रहा है वो तो आपका अच्छा से होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। फोर्थ है कि कैसे प्लानिंग करें कि 2 मंथ्स में मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू और थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का माहौल अलग अलग है घर का। कोई सुबह में पढ़ना पसंद करता है, कोई शाम में, ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो एक ओवरव्यू अगर मैं बताऊं, सो जैसे कि मेरा ये 2 मंथ्स बाकी है, सो इसे मैं करता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। इधर है आपका फर्स्ट मंथ और इधर हो गया आपका सेकेंड मंथ। तो अब क्या करना, आपको एक प्लान बनाना, एक टाइम टेबल बनाना फॉर दीज 2 मंथ्स कि इस टाइम टेबल से इस मंथ में ऐसे कवर करूँगा और इस टाइम टेबल से मैं इस मंथ में कवर कर लूँगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा करने से क्या होगा, आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे कि इसमें और इसमें करने के बाद मेरा टोटल सिलेबस जो है अच्छा से कवर हो जाए। अब यहाँ पर गलती क्या होती है स्टूडेंट की कि वो क्या करते हैं, इतने करने के बाद छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप प्लान बनाइए और उसका सब पार्ट भी बनाइए। वो कैसे बनाते हैं, ये आपका बना लिया आपने मंथली। अब यहाँ पर आप बनाइए वीकली, 4 वीक्स है, ठीक है। सो 1 2 3 4, सो 4 वीक्स है आपका यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इस वीक में मैं क्या क्या कंप्लीट करूँगा, इस वीक में मैं क्या क्या कंप्लीट करूँगा। या तो आप वीकली करके भी छोड़ दीजिए, या इसको अगर किसी को एलाबोरेट करना तो उसके लिए खाली ऑप्शनल है कि वो इस वीक में जो 7 डेज़ हैं, इस वीक में जो 7 डेज़ है उसमें वो क्या क्या पढ़ाई करेगा वो भी वो सोच ले, तो भी बेहतर है। नहीं तो अगर आप वीकली भी सोचते हो कि इन सब्जेक्ट्स में इस वीक में ये कंप्लीट करूँगा, इस वीक में मैं ये सब कंप्लीट करूँगा, तो ये 4 वीक कंप्लीट करते करते इस महीने में अपना जो टारगेट सेट किया वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसे आपको एक ओवरव्यू बनाना है, ठीक है। वैसे ही आप सेकेंड मंथ के बना लो कि इसमें 4 वीक्स हैं और इसमें ये हर एक वीक में ऐसे ऐसे मैं पढ़ाई करूँगा फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट। तो क्या हुआ, आपके पास प्लानिंग भी है और एक यहाँ पर ये भी है। और ट्राई कीजिए कि अगर आपने सोचा है कि पहले दिन मैं इतने हाफ चैप्टर को अगर करूँगा तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, हल्का सा एफर्ट लगाओ। 50% चैप्टर पढ़ने के बजाय 70% पढ़ो। तो देखना है तुम्हारा जो टाइम है
ठीक है, टाइम अब कम लगेगा, क्योंकि जब तुमने सोचा कि 50% मैं करूँगा, 70% कर रहे हो, अगला दिन 80% दोगे, नेक्स्ट डे क्या करो, एक चैप्टर पूरा पढ़ लोगे, तो देखना कितना जल्दी जल्दी चीज़ कंप्लीट होगा। और एक बात मैं बता दूँ, चैप्टर कंप्लीट करने का हड़बड़ी मत रहना कि 2 दिन में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर देता हूँ, 2 दिन में मैं इस सब्जेक्ट को ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करना कि यार हल्का सा मैंने ऐसे देखा है कि ये थोड़ा सा रॉन्ग भी है। आप क्या कीजिए, 2 मंथ्स अगर लेफ्ट है, 2 मंथ्स लेफ्ट है, तो आप एक काम करो कि आप 1.5 महीना ले लो, ठीक है, कि 1.5 महीना 1.5 मंथ तक मैं पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगा और हाफ मंथ में रखूँगा रिवीजन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। 2 दिन में आपने अगर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो क्या गारंटी कि आपको आगे भी याद रहेगा, और ये क्या गारंटी कि आपने सही से सारा कॉन्सेप्ट समझा है। लेकिन आप आराम से पढ़िए, आपके पास 2 मंथ है, वो काफ़ी है। आप आराम से पढ़ो, हर एक चैप्टर में टाइम दो, हर एक कंसेप्ट को अच्छा समझो, ताकि आपका जब रिवीजन करना तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। समझ में आ रहा है आपको मेरा पॉइंट? तो यही है कि आप एक ओवरव्यू बनाइए अपने प्लान का, और ये सही में वर्कआउट करेगा, क्योंकि थोड़ा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा ये सब करने में, ठीक है। और ये आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पता है कि आप किस समय पढ़ते हो, कैसे आप कवर कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, जाओ और अपना काम शुरू करो।